तो गुड इवनिंग। आज हम लोग लेके चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के आते हैं, एक होते हैं बैलेंस शीट के साथ और एक विदाउट बैलेंस शीट। जब विदाउट बैलेंस शीट होता है उसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला मेथड। वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर में आ सकता है, इसलिए मैं बाद में इस चैप्टर के लास्ट में उसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, ताकि यू विल फील कंफर्टेबल। ठीक है जी। और अभी देखिए, आप अपनी जो शीट है उसको खोल लीजिए फटाफट से। और हमने कहाँ तक पेज कर लिए थे उसके, पेज नंबर 3 तक शायद हम कर चुके थे। पेज नंबर 3 तक। लेट्स गो टू द पेज नंबर 4। ऑनलाइन में इज इट विजिबल? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड डिसोल्यूशन, पेज नंबर 4 देख लीजिए, ऑफलाइन वाले सारे लोग। इज इट विजिबल और नॉट? देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर, दिख रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो दो तरह की होती है, जब बैलेंस शीट गिवन होती है, जब बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है। हमें क्या करना होता है डिसोल्यूशन में? डू यू थिंक वी हैव टू प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट? है ना, बनानी पड़ेगी ना सब कुछ करने के बाद, है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है बिजनेस बंद हो चुका है, और जब बिजनेस बंद हो चुका है तो हमें सारी एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? पहले उसको ऑक्शन करना पड़ेगा, फिर रियलाइज करना पड़ेगा, फिर सारी लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक अकाउंट जिसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो भाई हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद फिर हम पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बाद हमें कैश या बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा फाइनली सेटलमेंट को सेटल करने के लिए। बैलेंस शीट नहीं बनती यहाँ पर। बैलेंस शीट बनती है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। डिसोल्यूशन तो बिजनेस बंद हो गया, कौन सी बैलेंस शीट चाहिए आपको? कोई बैलेंस शीट नहीं चाहिए होती। गॉट इट? चलिए, तो जरा समझते हैं कि पहले ये जो बैलेंस शीट गिवन है इसको कैसे खाली किया जाए। आप अपने नोट्स में या अपने नोटबुक में आप क्या करेंगे, बना लेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। इनफैक्ट रियलाइजेशन नहीं लिख रहा, मतलब आप बना लीजिए इसको, ये बैलेंस शीट होती है आपके पास। दिस इज योर बैलेंस शीट, ठीक है। इस बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं एसेट्स और लायबिलिटीज वाले, वो देखिए जिस तरह से मैं बना रहा हूं उस तरह से बना लेना, ताकि आपको आसानी हो। रुपीज एसेट्स ऐसे करके, रुपीज लायबिलिटीज ऐसे करके, ठीक है। यहां हमारे पास ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप के आइटम मैंने ग्रुप में बांट रखे हैं उनको। ई ग्रुप में, एफ ग्रुप में, जी ग्रुप में और एच ग्रुप में बांट दिया। ऐसे करके बांटा हमने आइटम्स को, ए बी सी डी और ई एफ जी एच ग्रुप में, ठीक है। मतलब ए से लेकर डी तक के आइटम होंगे लायबिलिटी साइड में, और ई एफ जी एच वाले आइटम होंगे एसेट साइड में। ऐसा हमने इनको क्लासिफाई कर रखा है। इनसे हमें क्या बनाना है? एक आइडियल क्वेश्चन में इनसे हमें बनाना होता है एक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है हमें इनमें। ये देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता है आपका, और ये बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि अगर क्रेडिट साइड है तो वो पॉजिटिव कहलाएगी, मतलब अगर फायदा हो गया तो इस तरफ पर्टिकुलर्स, और रुपीज पर्टिकुलर्स। डेबिट साइड होती है लॉस, ऐसे करके, ऐसे करके। दिस इज हाउ वी हैव टू गो इट, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके नीचे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सपोज आई हैव सी पार्टनर्स, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। एवरीबडी नोट डेबिट साइड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइड होता है। अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा डिक्रीज, माइनस इस तरफ। और ये पर्टिकुलर्स, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं क्रेडिट, ये पॉजिटिव साइड, अगर इंक्रीज होगा तो इस तरफ, इस तरह से। ये आपका कैपिटल अकाउंट। और यहां बनाते हैं आप कैश या बैंक अकाउंट। इतने अकाउंट आपको बनाने होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें ना मांगी गई हो तो इस तरह से हम लेके चलते हैं। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज और क्रेडिट साइड। और आपको मालूम है कैश बैंक में क्या होता है? कैश और बैंक में तो आप सबको मालूम है कि डेबिट साइड का मतलब होता है कैश इंक्रीज हो जाना, क्रेडिट साइड का मतलब कैश डिक्रीज हो जाना। ये स्केलेटन आप बना के रख लीजिए अपने पास। अब आप देखेंगे कि हमें करना क्या है। हमें एसेंशियली क्या करना है कि जो हमारे पास बैलेंस शीट है उसे खाली करना है, और उसको खाली करके कहाँ ले जाना है? इधर आई टेक इट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
और आई टेक इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या मैं क्या करूंगा सीधा कैश है बैंक में डालकर हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये हमें देखना है। हमें क्या पता चलेगा कौन से आइटम को हमें कैपिटल में ले जाना है, कौन से को रियलाइजेशन में ले जाना है, कौन से को कैश है बैंक में ले जाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, वो हम सीखने वाले हैं अभी। ठीक, तो जो आपके पास शीट या जो आपके पास नोट गिवन है उसको एक बार देख लेते हैं। चलो देखें जरा, ट्रांसफर खेलते हैं। आइए जरा समझते हैं क्या लिखा है। ये है आपके पास बैलेंस शीट। आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू सी दिस, दिख रही है लायबिलिटी साइड में। ए ग्रुप है वो आइटम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीधा क्रेडिट साइड में जाते हैं। क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कंटीजेंसी रिजर्व, सारे रिजर्व्स पार्टनर्स को तो बढ़ते हैं। कंटीजेंसी रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कब? कब? जब कोई इन्वेस्टमेंट ना हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री हो गया, जब कोई क्लेम ना हो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फ्री हो गया, और जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस चीज है पर क्योंकि कंटेक्स्ट में आती है इसलिए बता रहा हूं। अगर एसेट साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इज फ्री, और एनी फ्री रिजर्व इज टू बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। यानी कि ये जो हमारे ए ग्रुप के आइटम है दे विल गो वेयर, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बताइए आप जरा समझना, अकाउंट से अकाउंट कैसे होते हैं? क्रॉस ट्रांसफर होते हैं, और अकाउंट से बैलेंस शीट क्या होते हैं? सीधे ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ सब चीजें जनरली क्रॉस ही ट्रांसफर होंगी। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पॉइंट कि हाँ इसे अच्छा देखो, बैलेंस बीडी है तो बैलेंस बीडी बोल के लिखूंगा, रिजर्व बोल के लिखूंगा, वर्कमैन कंपोजिशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इधर ही तो आएंगे सारे। पार्टनर्स के करंट अकाउंट को भी इधर फाइनली क्लोज करते हैं डाल के, ऐसा करना होता है। ठीक है, आपको पता चला एक ग्रुप का आइटम। और देखते हैं आगे जरा। जैसे ये ए ग्रुप का आइटम है, बिल्कुल इसका उल्टा एसेट साइड में जाएंगे एफ ग्रुप का आइटम होता है। भाई कभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो जाए बाई चांस फ्लक्चुएटिंग मेथड में, पार्टनर के करंट का तो नेगेटिव बैलेंस हो ही सकता है। पार्टनर की ड्राइंग, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या है? आपके एफ ग्रुप के आइटम, बिल्कुल उल्टे उसके। तो ये एफ ग्रुप के आइटम दे शुड गो वेयर? दे शुड गो हियर, एफ ग्रुप। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी, ये हम पहले से करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब इधर ही तो डालते हैं, नहीं डालते क्या? ऐसा करते मन सिमर, ये बात में कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो हमने क्या किया, ए ग्रुप यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट साइड में, और एफ ग्रुप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। अब हम सीक्वेंस नहीं बदलेंगे। बी, बी है पार्टनर का लोन, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। इसको अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखा हो तो एडजस्टमेंट के हिसाब से करेंगे, वरना वरना पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन को हम सीधा सीधा क्या कर देंगे? पे कर देंगे, सीधा सीधा पे कर देंगे यहाँ कैश और बैंक में पेमेंट साइड में, ऐसा करेंगे, पेड डायरेक्टली। बेटा अगर सोचो, अगर मैं उधर वो लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहा हूँ कहाँ, सॉरी उधर पार्टनर्स के कैपिटल, मतलब रिजर्व को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मेरी एंट्री क्या होती है? रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में रिजर्व के नाम से जाता है। अगर मैं पेमेंट करूंगा तो क्या होगी? पार्टनर्स लोन डेबिट टू बैंक, बैंक की क्रेडिट साइड में जाएगी पेमेंट, खत्म। बी ग्रुप का आइटम, ठीक है। सी ग्रुप में कौन से आइटम आते हैं वो देख लेते हैं, अपने नोट्स को देखिए एक बार दोबारा से। हाँ, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये देख रहे हो सी ग्रुप के आइटम। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, सबको मालूम है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर कोई क्लेम आ गया तो फिर उसे आप ए ग्रुप का नहीं मानेंगे, उसे कहां डाल देंगे? सी ग्रुप में। इसका रीजन बताऊंगा अभी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसके अगेंस्ट अगर इन्वेस्टमेंट आ गया तो क्या करूंगा मैं? इसे सी ग्रुप में डाल दूंगा। मतलब अब ये आइटम कहां जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगे, इनको वहां ट्रांसफर करेंगे। नाउ दे आर ऑर्डिनरी लायबिलिटीज, दे आर नॉट रिजर्व्स नाउ। ये तो प्रोविजन है भाई। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट है तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तभी तो रिजर्व फ्री होगा ना, तभी तो पार्टनर्स में जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट भी है तो अगर इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा बिकेगा तो लॉस कहां से झेलूंगा मैं? तो इसीलिए इनको क्या करते हैं आप, कहां ट्रांसफर करते हैं इनको? सी ग्रुप के आइटम, दे ट्रांसफर टू वेयर? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ऐसे।
ये एरो खींचते चलिए, यू नॉट राइटिंग इट, एरो खींचते चलिए, देखिए साथ साथ चलते चलिए मेरे, ऐसे। सी ग्रुप का आइटम कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब मतलब इसके ये कर लो, आसानी होगी, नोट कर लो, तुम नोट नहीं कर रहे हो। अब आइए देखते हैं डी ग्रुप यानी कि डफर, डी फॉर डफर, ये है बची खुची सारी लायबिलिटीज, सारी बची खुची लायबिलिटीज जो ऊपर कहीं नहीं आई। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, लोन क्रेडिट, मॉर्गेज लोन। अगर बिजनेस एबीसी का है तो मिसेस ए का मिसेस बी का मिसेस सी का लोन, थर्ड पार्टी हो गया ना ये, दिख नहीं पता चल रहा कुछ, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या वो आइटम जो एबीसी में कहीं नहीं आए हैं, कहाँ जाएंगे वो, सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट की किस साइड जाएंगे वो, यहाँ इस तरफ जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में। और सुनो, जब आप एसेट्स को कहां से उठाओगे, जब आप एसेट्स को उठा दोगे कहां, एसेट से, और ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, गॉट इट। और जब लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड के सारे तीर किस तरफ चले, या तो कैपिटल की रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, या किसकी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में, या कहां चले, कैश बैंक। कितना आसान। ए ग्रुप जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, बी ग्रुप जाएगा सीधी पेमेंट में, सी और डी कहां चले जाएंगे आपके रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये तो रियलाइजेशन साइड में कोई भी आइटम आए आप उसको कंफर्टेबली हैंडल आप कर सकते हैं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। चलो नोट, हाँ जी, ई वाला, ई, अरे यार कहाँ क्या, ई तो अभी लिखा, सॉरी ये तो एफ है ना, ये दिस इज एफ, नहीं अभी हमने कौन सा आइटम लिया था, हाँ एफ लिया था ना, एफ, हाँ। ई को लेके चलते हैं। चलिए अब देखिए अपने नोट्स पे जरा, चलिए नोट्स पे चलते हैं। अब बारी आती है किसकी, ई फॉर एलिफेंट, कैश या बैंक का बैलेंस है, तो ई का कैश और बैंक का बैलेंस यहाँ जाएगा, देखो इधर इस तरफ, क्या बोल के जाएगा, बैलेंस बीडी बोलकर। कौन से ग्रुप का आइटम ये, ई ग्रुप का आइटम, इट विल गो इन दिस वे, इस तरह से जाना है इसको। भाई बैलेंस बीडी है, उसके लिए कोई जनरल एंट्री थोड़ी बनेगी, ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा उस जगह पे। आई होप दिस इज फाइन, वंडरफुल, चला गया, हो गया, गॉट इट, ठीक है। अब जरा चलते हैं, एफ ग्रुप को तो हम मालूम हम कहाँ डाल चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डाल चुके हैं। अब बारी आपके पास आती है जी ग्रुप की आइटम। ये पता क्या है, ये है वो लोन जो हमने पार्टनर को दिया है, वो लोन जो हमने पार्टनर को दिया है। इसके दो ट्रीटमेंट हैं, या तो डिसोल्यूशन के टाइम पे इसे क्या कर दें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डाल दें, या क्या कर दें, उसे कैश या बैंक में सीधी पेमेंट कर दें। मैं एनसीईआरटी की अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन कैसे कर रखा है, सीधा कैश या बैंक की डेबिट साइड में। या तो मैं क्या कर दूं इसको, ये जी ग्रुप का आइटम मैं कैश या बैंक की कहां डाल रहा हूँ, डेबिट साइड में, सीधा रिकवरी करो ना उससे। पार्टनर को लोन दे रखा है, बोलो भाई हमारी फर्म रिटायर हो रही है, पैसे दे हमें, रिकवरी करो, कहां डाल दिया हमने इसको, कैश या बैंक में। अब अगर बुक देखेंगे ना अपनी टीएस ग्रेवाल में, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में भी डाल रखा है। फाइनली कैश या बैंक मैच करेगा आपका, बट हो सकता है कि आपको कैपिटल का बैलेंस थोड़ा सा अलग मिल जाए। कौन सा ग्रुप था ये, जी ग्रुप। अब आता है एच ग्रुप, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, बची खुची सारी एसेट्स, जो भी एसेट्स आपके पास बच गई वो, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, लीज होल्ड, फ्री होल्ड, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, पेटेंट, अच्छा क्वेश्चन में कई बार आया था क्या, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर इक्विटी प्रेफरेंस। अरे भाई डिवेंचर इक्विटी प्रेफरेंस है तो कंपनी के बैलेंस शीट में आने चाहिए ना, ये पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हैं, पार्ट इक्विटी शेयर, शेयर और कैपिटल जो होती है भाई वो तो कहां दिखनी चाहिए, कंपनी में ना, ये यहाँ क्या कर रही है पार्टनरशिप में, हाँ ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर योर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है बिल्कुल सही बोले। लोन डेबिट मतलब हमने दे रखा है, लाइव स्टॉक कुत्ता गधा घोड़ा बकरी,
कंप्यूटर, फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, इक्विपमेंट, स्टोर स्पेयर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्ड्री डेटर, बुक डेट, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, स्टॉक, अमाउंट पेड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग इनकम, और कोई भी आइटम जो EFGH ग्रुप में नहीं आया। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बताइए ये वाला आइटम H ग्रुप का? इट विल गो हियर। आपने देखा एसेट्स के सारे तीर किस तरफ चले? बताओ जरा किस तरफ चले? या तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, या पार्टनर्स के डेबिट साइड में, या कैश या बैंक की डेबिट साइड में। बस इतना करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? यू आर रेडी टू प्ले ट्रांसफर। हाँ, आराम से। अब आप मेरे साथ साथ क्या करेंगे? हम 2 क्वेश्चन उठाएंगे अभी। उन 2 क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम जितने बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे जो खूब सारी इंफॉर्मेशन हो, और उसको उठा के कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन या कैश या बैंक में से ट्रांसफर करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। अगर ये सब एरो तीर तार सब नोट कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे महाभारत का युद्ध हटा भी हल्के, खूब सारे तीर जाएंगे। मिटा दूं इसे? मिटा दें? चलिए आइए देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, और उसके बाद हम लोग, आपकी बुक उठा लीजिए, और आपकी बुक का, यू डोंट हैव अ बुक विद यू? हाँ, पीछे से नहीं है? अपनी बुक उठाइएगा। हम लेके चलते हैं भारी भरंकम इलस्ट्रेशन, ऐसा इलस्ट्रेशन जिसमें खूब सारे आइटम दे रखे हैं, भर भर के डुबाने लायक आइटम। इलस्ट्रेशन 17 देखिए। इलस्ट्रेशन 17, इसमें खूब आइटम है। इलस्ट्रेशन 22 में भी दिख देंगे आपको। इलस्ट्रेशन 17 देख लीजिए। इलस्ट्रेशन 17 फटाफट से उठाते हैं। इलस्ट्रेशन 17 लेके चल रहा हूं, और इसमें हम सिर्फ आप क्या करेंगे पता है? पूरा एक पेज छोड़ देंगे रियलाइजेशन के लिए। आधे पेज पे बना लेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके नीचे आधे पेज पे बना लेंगे क्या अकाउंट बनाने के लिए बोला इसने? 17 क्वेश्चन में इसने बोला है कि बैंक अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का लोन बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल बनाओ, और रियलाइजेशन ही बनाओ। रियलाइजेशन पूरे पेज पे बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बैंक अगले पेज पे बनाइए, और छुटकू सा कौन सा लोन अकाउंट कहां बना लीजिए? नेक्स्ट पेज पे बना लीजिए। इतना फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से। फॉर्मेट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया आपने, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ये बनाया आपने। कैपिटल अकाउंट ABC का, और वो सब, ये 4 अकाउंट बनाने के लिए बोला। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अपनी एडजस्टमेंट नहीं देखनी है आपको। आपको सिर्फ एडजस्टमेंट देखना, आप सिर्फ एक जगह पे, अगर लोन बाय पार्टनर होगा तब, अदरवाइज नहीं जरूरत है देखने की। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन मिसेस ए, लोन मिसेस बी, ये क्या है? थर्ड पार्टी है ना ये तो? बोलो हाँ या ना? क्या ये थर्ड पार्टी नहीं है? आउटसाइडर्स है ना हमारे? ऐसे ही इनको कहां ट्रांसफर करूंगा मैं? इनको ABCD, डी ग्रुप के आइटम है, कहां ट्रांसफर होंगे ये? यहाँ इस तरफ। क्या बोलोगे? अमाउंट बताइए, क्या क्या नाम बोलो, कौन कौन है, बोलिए, बोलो। अरे लायबिलिटी का पहला आइटम क्या है भाई? सन्ड्री क्रेडिटर कितने का? 30,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या है? बिल्स पेबल कितने का? बिल्स पेबल कितने का? 8,000 का। अगला आइटम बोलिए। नेक्स्ट, लोन बाय मिसेस ए कितने का? 5,000 का। अगला आइटम बोलिए। लोन बाय मिसेस बी कितने का? 10,000 का। अगला आइटम बोलिए। लोन बाय बी नहीं, लोन बाय बी, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं लोन बाय बी में? देखो जरा, कोई एडजस्टमेंट दिख रही है कहीं कि बी का लोन जल्दी कर दिया, बाद में कर दिया? नहीं है, नहीं है कोई एडजस्टमेंट। तो सीधा क्या कर देंगे? इसे पे ऑफ कर देंगे, सीधा पे ऑफ। वेयर टू पे ऑफ? बैंक में, यहाँ इधर इधर बैंक में। क्या लिख देंगे? बीज लोन कितने रुपए का? 5,000 का। और बी के लोन में क्या लिखेंगे हम लोग? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 5,000। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है जी, अच्छा, लिख देंगे ऐसा।
लिखा नहीं लिखा? और और यहाँ सीधा करके बैंक बोल के पे कर दिया, बैंक बोलकर 5000। लोन अकाउंट इतना ही होता है, बस खत्म। 5000 लोन अकाउंट बन गया, छुट्टी। लोन अकाउंट हो गया आपका खत्म 5000 से, फिनिश। लोन अकाउंट को सिर्फ एक ही जगह भेजना होता है, सीधा कहाँ? पेमेंट करते समय। ये पार्ट भी खत्म हो गया। जनरल रिजर्व का क्या करना है भाई, बताओ जरा। जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल। पहले बैलेंस बीरी बताओ, कितना है बैलेंस बीरी? व्हाट इज बैलेंस बीरी? कम ऑन टेल मी। बैलेंस 10,000 और 10,000, बैलेंस बीरी 10,000 10,000 है, ठीक है। और इधर ट्रांसफर करिए पहले। अब मुझे बताइए अगला आइटम आपके पास क्या है? अगला आइटम आपके पास है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का बताइए? तो बांट दो उसको। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है आपके क्वेश्चन में? इक्वली है, तो 5,000 और 5,000 इक्वली बांट दिया, डन। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास है, ध्यान से सुनना। क्या एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है? देखो जरा, है। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। और अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? तो हम लिखेंगे यहां पर क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का? कितने का बताइए? कितने का? 1000 का। 1000 का है, ठीक है जी। आप देख रहे हैं लायबिलिटी पूरी खाली हो चुकी है। लायबिलिटी साइड पूरी खाली हुई या नहीं हुई? हो गई। एसेट्स में अगर हमारे पास कैश इन हैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, इसे नोट कर ले पहले सब लोग, मैं आगे नहीं बढ़ रहा तब तक, क्योंकि इफ आई मूव फास्ट, एवरीबडी हैज नोटेड डाउन इट नाउ, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। बोलिए शौनक यस या बाकी? यस, ठीक है। अब समझिए, अगर मैं बना रहा हूं बैंक अकाउंट तो मैं लिखूंगा यहां पर बैलेंस बीरी। बैलेंस बीरी में कैश का अमाउंट लिखूंगा, बैंक का अमाउंट लिखूंगा? बताइए। बैंक कितना, कितना लिखेंगे बताइए? 8,000। और अब वो कैश को भी उठाकर बैंक में जमा करा दो। कैश को बैंक में जमा करा दो तो क्या होगा बताइए? इस तरफ क्या लिखूंगा मैं? कैश अकाउंट। आपकी एंट्री बनती है बैंक डेबिट टू कैश, कितने रुपए से बताइए? 5500। ठीक, ऐसा। एवरीबॉडी क्लियर? अगर मैं कैश अकाउंट बनाता तो मैं लिखता कैश, यहां लिखता बैलेंस बीडी कितना? 5500, और बैंक से पैसा निकाल लेता। क्या एंट्री होती? कैश टू बैंक, डेबिट में बैंक आ जाता 8,000 का। क्लियर है? जो अकाउंट बोला वो अकाउंट बना सकते हैं। तो हमें बोला बैंक बनाने के लिए, बैंक बना दे, हमें बोलते कैश, तो हम कैश बना लेते हैं। क्लियर ये वाला पार्ट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब क्या है? रूटीन एसेट्स हैं। कहां जाएंगी? इस तरफ। बताइए क्या क्या अमाउंट है? बोलिए बोलिए बोलिए। व्हाट अमाउंट इज हियर? पहले पहले सबसे पहले क्या है? स्टॉक इन ट्रेड कितने का? 5,000। अगला आइटम बोलिए क्या है? हाँ, क्या? इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए के? 10,000 के। अगला आइटम क्या है? डेटर्स। डेटर्स हमेशा फुल वैल्यू पे लिखेंगे। व्हाट इज फुल वैल्यू? हाँ, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो तो यहां चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो तो लायबिलिटी है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज बेसिकली लायबिलिटी साइड आइटम है, नहीं? अरे भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट लायबिलिटी का तभी तो एसेट्स में जाके माइनस होता है। तो कितने रुपए का बताइए? 2,000 का। करेक्ट। अगला आइटम बताइए। प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 15,000 की। अगला आइटम बताइए। तो 15,000 क्यों बोले? अगला आइटम, बिल्डिंग कितने की? 15,000 की। अगला आइटम, गुडविल यहीं जाएगी। डिसॉल्व होने वाली फर्म की गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है। कितने की? 4,000 की। अगला आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहाँ है? कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में? हाँ, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। कितने रुपए, कितना अमाउंट है बताइए? 1750 और 1750। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलो हाँ या ना। खत्म।
आपने देखा कितना कंफर्टेबली हम लोगों ने ट्रांसफर खेला, है ना। आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं कि ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है। यार यू नो वेरी वेल, आप रिटायरमेंट डेथ तक मेरे हिसाब से पढ़ चुके हो। अपने हिसाब से तो अभी बहुत दूर जाना है। ठीक है, ट्रांसफर खेल लिया, इसका पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। अब आपने अगर अच्छा, अब मान लो अगर ट्रांसफर करते समय कहीं फंसे हैं आप, तो फिर वो शीट को देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ना। तो आज कम से कम, आज और कल मिलाकर कम से 5 क्वेश्चन का आपको ट्रांसफर खेलना है। ठीक है, चलिए अब जरा मैं दिखाता हूं आपको। इलस्ट्रेशन 17 ट्रांसफर खेला आप लोगों ने। चलिए जरा एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 22 पे जाइए। इलस्ट्रेशन 22 पे जाइए। इनफैक्ट इलस्ट्रेशन तो खुद ही कर लोगे यार, पहले एक्सरसाइज पे चलते हैं जरा। देखिए एक्सरसाइज में आप ट्रांसफर खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। I'll pick up one big question, होगा तब तो करेंगे पिक। क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 8.56। क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी बुक का, पेज नंबर 8.56। इसको ट्रांसफर करिए। नाउ डू इट। क्या करना है आपको? अच्छा सुनना, ये क्यों मैं आपको जगह ज्यादा छुड़वा रहा हूं कि रिलेशन पूरे पेज पे, अगले पेज पर जाएंगे तो 2/3 पेज पे आप बना दीजिए कैपिटल, 1/3 पेज पे बना दीजिए कैश है बैंक, लोन बोला तो लोन बना देना। क्योंकि अभी तो मैं ट्रांसफर करवा रहा हूँ, बाद में जब पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसी के आगे करवा दूंगा ना, आगे का पार्ट। ठीक है, तो अगले पेज पे चलिए। अब कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 8.56। इसका आप ट्रांसफर अब करेंगे और फिर मैं उसको टैली करवा दूंगा। ठीक, हाँ हाँ, अरे क्या दिक्कत है यार, डोंट वरी अबाउट द पेजेस। चलिए फटाफट से सब लोग 8.56 है, 8.56 पेज पे क्वेश्चन नंबर 29। इसका आप सिर्फ ट्रांसफर खेलेंगे। रियल क्या क्या बोला इसमें बनाने के लिए? इट सेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश, कैश बैंक एक ही बना रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बनाइए। आपके साथ आपके पास है क्रेडिटर बीपी, लोन बाय मिसेस योगेश। ये 3 आइटम कहां जाएंगे? इस तरफ, रिलेशन की क्रेडिट साइड चेक करते चलिए, टिक लगाते चलिए। ठीक है, लोन बाय नरेश, नरेश पार्टनर है, उसको क्या करेंगे हम, कहां डालेंगे? यहाँ देखो, इस तरफ लोन बाय नरेश, पेमेंट। नरेश का लोन क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। टेक करते डाले, डाल रखे इधर। हाँ नाइस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट गिवन है, हाँ जी गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां जाएगा? यहाँ जाएगा। कैपिटल अकाउंट यहाँ जाएंगे। फिनिश हो गया, लायबिलिटी सेट खाली। चलते हैं जरा एसेट्स पे। कैश बैंक अकाउंट बैलेंस बीडी बन के यहाँ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स डेटर बीआर, इन्वेस्टमेंट डेटर बीआर इस तरफ जाएंगे, इस तरफ। इन्वेस्टमेंट डेटर बीआर विल गो टू दिस साइड। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बेटा डाला है? डाले? क्यों इतना लेट क्यों? स्पीड करो बच्चा, स्पीड से काम करो, सोचना नहीं, फटाफट फॉर्मेट बनाना, फटाफट ट्रांसफर करना है। डाले? अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स डेटर और बीआर, इट विल बी शोन हियर। इन्वेस्टमेंट डेटर और बीआर इस तरफ डालेंगे, इस तरफ डालिए। इन्वेस्टमेंट डेटर एंड बीआर दिखाओ कहां करा तुमने, दिखाओ दिखाओ, फॉर्मेट क्यों नहीं बनाया? दिखाओ दिखाओ। उत्तरी इतना गंदा 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 फॉर्मेट, लाइनें क्यों नहीं खींचते हो सीधी सीधी? स्केल, वेयर इज योर स्केल? स्केल पेंसिल कहाँ है तुम्हारी? किसका? लाइनें सीधी, स्केल कहाँ है इसका? स्केल कितना बोल चुका हूँ कि ये अच्छे नंबर वाली बच्ची, प्रेजेंटेशन ठीक है नहीं इसका। नाम उसे बना दें। हाँ, इसका ठीक है, इसका ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, उसका ठीक है, इसका बट नहीं, फिर भी वैसे ठीक है। दिखा जरा, इधर दिखा, दूसरा दिखा। ये ये बनाओ बनाओ, ठीक है।
ये ओ चतुर बच गया। हाँ भाई, स्केल क्यों नहीं यूज करते हो? चलो ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स इधर देखो, इन्वेस्टमेंट इधर, डेटर इधर और बीआर इधर। देख बेटा इधर पीछे इन्वेस्टमेंट डेटर बीआर डाल दिए। अब बारी आई आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कहाँ जाएगा? इस तरफ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड में जाएगा। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहाँ जाने वाला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। और ट्रांसफर ट्रांसफर क्या हो गया? इल्ले वो फिनिश हो गया। कितना आसान है ट्रांसफर ट्रांसफर खेलना, है ना? अगर आप 8 नंबर के क्वेश्चन में ट्रांसफर ट्रांसफर ठीक से कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यू विल गेट 25% मार्क्स, है ना? इतना कुछ करने के बाद करना क्या? उठा के डालना ही तो है। ठीक है, फॉर्मेट भी, हाँ ऑफ कोर्स। तो देखिए आपको अगर ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको ट्रांसफर ट्रांसफर करने के। लेकिन अगर आप ट्रांसफर गलत कर रहे हैं तो बड़ा नुकसान होगा। अच्छा तेरा लॉजिक समझिए, मैं लायबिलिटी को डालता हूँ क्रेडिट साइड में, ध्यान से समझना। लायबिलिटी डाल रहे हैं क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में तो हमारा फायदा होता है। फायदा कैसे हो गया? फायदा ऐसे हो गया कि अगर इसके बदले में कुछ पे करना पड़ा तो डेबिट साइड में जाएगा, नहीं पे करना पड़ा तो हमारे लिए फायदा। एसेट्स कहां जाती हैं? डेबिट साइड में। इट्स अ लॉस टू अस। अगर बिक गई तो क्रेडिट साइड में कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं बिकी तो डेबिट साइड में हमारा लॉस ही है। ये रीजन है। दूसरा रीजन, जब हम एसेट्स को बैलेंस शीट से निकालते हैं तो एसेट्स क्रेडिट होती हैं, तो डेबिट क्या होता है? रियलाइजेशन। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट और क्या? एसेट्स क्रेडिट। जब हम लायबिलिटीज को, सुन लो बेटा, जब हम लायबिलिटीज को बैलेंस शीट से निकालते हैं तो लायबिलिटी डेबिट होती है। लायबिलिटी डेबिट तो क्रेडिट में कौन? रियलाइजेशन, इसीलिए क्रेडिट साइड में जाती है। ऐसा। रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते तो एंट्री क्या होती है? रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व साइड में आ गया। लॉस को जब राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू लॉस, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू लॉस। अगर हम किसी पार्टनर को पे ऑफ करते हैं तो एंट्री होती है पार्टनर्स लोन डेबिट टू कैश है बैंक, पार्टनर्स लोन के डेबिट साइड में कैश है बैंक, या बैंक में पार्टनर्स लोन, वैसा करके हम पेमेंट करते हैं। इस तरह से करना है आप लोगों ने, ठीक है? तो आपका काम, आपका टास्क होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? ट्रांसफर ट्रांसफर खेलेंगे, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखिए जल्दी से। दिख रही है तूफानी इलस्ट्रेशन, बड़ी सी इलस्ट्रेशन जिसमें खूब सारे आइटम है। इसमें सन्ड्री क्रेडिटर भी हैं, बीपी भी हैं, लोन है, वर्कमैन कंपनसेशन, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ है इसमें। डोंट लुक एट द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में अगली क्लास में करवाऊंगा मैं आपको। एडजस्टमेंट से पहले मुझे कुछ चीजें सिखानी है आपको, तब हम कर पाएंगे एडजस्टमेंट, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन 20 है, इलस्ट्रेशन 22 हो गया। इसको आप क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन 22 को ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? पीछे चलें जरा स्कैनर पे, स्कैनर की तरफ चलिए सबसे लास्ट में। कोई स्कैनर के अंदर देखेंगे आप पेज नंबर S.66, क्वेश्चन नंबर 10, गिरिजा गणेश, गिरिजा और गणेश, इसका आप ट्रांसफर ट्रांसफर खेलेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज में चलें जरा, बुक की एक्सरसाइज में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33, 30, 31, 33, इनका आप क्या करेंगे? निशान लगा लो, इनका ट्रांसफर ट्रांसफर आप करेंगे। और ट्रांसफर कैसे करेंगे? वही बड़े पूरे अकाउंट में, क्योंकि इन क्वेश्चन को बाद में हम सॉल्व करेंगे ना, तब दोबारा से थोड़ी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो कौन आसान। सा क्वेश्चन मैंने मार्क नहीं किया? कौन सा बेटा? क्या सर कौन सा क्वेश्चन नंबर मैंने मार्क नहीं किया? क्वेश्चन नंबर हमने 29 करवा दिया था आपको, 30, 31 और 33, 30, 31 और 33 को सिर्फ सिर्फ ट्रांसफर करना है। क्योंकि अगर ट्रांसफर ना हुआ, अगर ट्रांसफर गलत हो गया तो रियलाइजेशन खराब, पार्टनर्स कैपिटल खराब, और जो फाइनल पेमेंट होती है वो भी खराब, ठीक है? गॉट इट? ध्यान रहेगा इस चीज का। अरे बोलो, कर पाएंगे ना ट्रांसफर? तो बहुत बड़ा टास्क तो नहीं दिया है। दिस इज डन। चलिए अब मुझे बताइए कि इस चैप्टर की थ्योरी से रिलेटेड कोई डाउट किसी का, या रिटायरमेंट डेथ से रिलेटेड कोई डाउट किसी का है कोई? मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन,
नो स्टडीज नो कंफ्यूजन है। और एग्जाम है 7 तारीख से। हाँ क्या बोलते हो, बोलो। अच्छा बोलना क्या हो गया। हाँ और तुम्हें नहीं आती है, पढ़ो। ठीक है, सो मैं इसको यही वाइंड अप कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और अगली क्लास में आप इस चैप्टर को के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल खत्म, मतलब प्रैक्टिकल। उसके बाद मुझे सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ फाइन ट्यूनिंग और ब्रशिंग करनी होती है। एक क्लास और, 3 क्लास में चैप्टर को करने लायक काम हो जाता है। उसके बाद तो हमें क्या करना है, एनरिचमेंट करनी होती है सिर्फ इस चैप्टर की। तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस और हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जिनके स्कूल में कंपनी अकाउंट्स आ रहा है, फिर कंपनी अकाउंट्स को भी शुरू करते हैं। लेकिन एक बात समझना, अगर इस चैप्टर को आपने अभी नहीं करा पूरा, इस चैप्टर को नहीं करा अभी पूरा, रिटायरमेंट एडमिशन तो देखा था ना, हो गया था फिर भी किसी तरह से। ये चैप्टर अगर नहीं करोगे साथ साथ, और इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं देख रहे हो आप, तो इसे साथ साथ कर लोगे तो वेरी गुड। नहीं करोगे तो इस चैप्टर को दोबारा, एक ये चैप्टर, एक कैश फ्लो चैप्टर, और एक चैप्टर आपका होता है कौन सा, डिसोल्यूशन, कैश फ्लो, एंड देयर इज वन मोर चैप्टर आपका डिवेंचर वाला। 3 चैप्टर ऐसे होते हैं। अगर नहीं पढ़ा शुरू से तो नहीं पढ़ा, वरना नहीं, डिवेंचर नहीं, इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर शुरू से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो गई भैंस पानी में।